मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से आग लगी हुई है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इन लपटों और धुएं के पर्दों के पीछे एक ऐसा संकट पनप रहा है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इस संकट की पर्दे खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उस खतरनाक खेल को जो शायद हमारी नजरों से छिपा हुआ है। 20%। सुनने में ये शायद सिर्फ एक नंबर लगे, पर असल में ये दुनिया की लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का वो हिस्सा है जो रातों रात दांव पर लग गया है। जाहिर है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में तो हड़कंप मच गया है, और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक ऐसे संकट की शुरुआत है जो बस अभी शुरू हुआ है। इन जलती हुई रिफाइनरियों और धुएं के बीच एक सवाल उठता है कि मिडिल ईस्ट में जो ये सब चल रहा है, इसके पीछे आखिर कौन है? क्या ये सिर्फ हमलों की एक और घटना है, या फिर इसके नीचे एक बहुत गहरा और कहीं ज्यादा खतरनाक खेल खेला जा रहा है? चलिए अब सीधे इस संकट के केंद्र में चलते हैं, फारस की खाड़ी। यहाँ दुनिया की कुछ सबसे जरूरी एनर्जी फैसिलिटीज पर एक साथ एक सोचे समझे तरीके से हमले हुए हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए, ये कोई एक दो जगहों पर हुई घटना नहीं है। ये एक ऐसा हमला है जो पूरे क्षेत्र के एनर्जी नर्वस सिस्टम पर किया गया है। कतर से लेकर सऊदी अरब और UAE तक ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस रीजन की एनर्जी सप्लाई की धमनियों को ही काटने की कोशिश की हो, और इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। और फिर इस धुएं के बीच से एक आवाज आती है, ईरान की। वो इन हमलों की जिम्मेदारी तो लेता है, लेकिन इसे युद्ध का ऐलान नहीं बल्कि एक जवाबी कार्रवाई कहता है। उनके मुताबिक ये पहला वार नहीं बल्कि एक पलटवार है। ईरान के लिए ये एक बहुत ही हताश करने वाला दाव है। सालों के आर्थिक प्रतिबंध झेलने और अपने ठिकानों पर हुए हमलों के बाद उनका संदेश एकदम साफ है, हमारे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, अब नुकसान सहने की बारी आपकी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं है, ये इतिहास की भी है। ये हमले उस सदियों पुरानी दरार को फिर से हवा दे रहे हैं जो इस क्षेत्र को दो विरोधी गुटों में बांटती है, सुन्नी और शिया। और ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे जंगल में आग लगा सकती है। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सुन्नी देश हैं जो ईरान को एक खतरनाक हमलावर के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश कर रहा है जो आखिरकार अपने बचाव में खड़ा हुआ है। और सच्चाई शायद इन दोनों कहानियों के बीच कहीं छुपी है। 9 खाड़ी देशों ने 9 बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को मदद के लिए गुहार लगाई है। ये आंकड़ा उनकी बढ़ती हताशा को दिखाता है। ये दिखाता है कि उन्हें लग रहा है कि इस संकट में दुनिया उन्हें अकेला छोड़ रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मदद के लिए एक चीख है। और ठीक जब आपको लगता है कि चीजें और उलझ नहीं सकती हैं, तब इस कहानी में अमेरिका की एंट्री होती है। और उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो किसी ने सोची भी नहीं थी। यहीं से ये मामला एक रहस्य बन जाता है। ईरान पर उस शुरुआती हमले के बाद जिसने इस पूरे बदले को जन्म दिया, दुनिया अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। लेकिन जो सामने आया वो था एक चौंकाने वाला इंकार। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को कुछ नहीं पता। ये एक ऐसा बयान था जिसने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को हैरान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस इनकार पर यकीन किया जा सकता है? इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और पूर्व डिप्लोमेट्स कहते हैं कि ये लगभग नामुमकिन है। उनका तर्क है कि इजराइल, जो अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, वो अमेरिका को बताए बिना इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई कभी नहीं करेगा। तो फिर सच क्या है? और जब हम हाल की घटनाओं को देखते हैं तो एक परेशान करने वाला पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने कोई बड़ी कार्रवाई की हो और अमेरिका ने कहा हो कि उसे पता नहीं था। तो क्या ये महज एक संयोग है या फिर किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा? तो अगर ऑफिशियल कहानी पर यकीन करना मुश्किल है, तो असली खेल क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? और यहीं पर एक चौंकाने वाला सिद्धांत सामने आता है, और ये किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की तरफ से नहीं है, बल्कि उस शख्स की तरफ से है जो जानता है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। अमेरिका के एक पूर्व टॉप काउंटर टेररिज्म चीफ का मानना है कि ये सब जो हो रहा है वो कोई अफरा तफरी नहीं है, बल्कि एक बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक योजना का हिस्सा है। इस थ्योरी के मुताबिक ये 4 कदमों वाला एक शतरंज का खेल है। पहला, शांति की हर उम्मीद को खत्म कर दो।
दूसरा, एक हिंसक जवाबी कार्रवाई को भड़काओ। तीसरा, उस अफरा तफरी का इस्तेमाल अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए करो। और आखिरी और सबसे खतरनाक कदम, अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में घसीट लो जिससे वो बच ना सके। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक ऐसे इलाके में जो आग की लपटों में घिरा है। एक ऐसी ऑफिशियल कहानी जिसमें कई झोल हैं और ये परेशान करने वाली संभावना कि हम सभी एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल में सिर्फ मोहरे हैं। ये विश्लेषण दिए गए सोर्स मटेरियल पर आधारित एक संभावित स्पष्टीकरण है, पर यह साफ है कि मिडल ईस्ट एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। उम्मीद है इस पड़ताल से आपको इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी, खासकर अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपके लिए 2 महत्वपूर्ण सवाल छोड़ रहे हैं। पहला, क्या यह सिर्फ एक रीजनल लड़ाई है या एक बड़े ग्लोबल टकराव की शुरुआत? और दूसरा, दुनिया को ऐसे और बढ़ने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।